Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 25th March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Arts and Awards on 67th National Film Awards. तो फिलहाल लास्ट मंडे की अगर बात की जाए तो वहां पर 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ था। तो उसके अंदर बहुत सारी मूवीज को अवार्ड्स दिए गए थे और कुछ मूवीज जो कि डिजर्व नहीं करती थी उसके बावजूद भी उनको अवार्ड्स दिए गए। तो जिसकी वजह से वहां पर एक कन्फ्लिक्ट बन गई, कंट्रोवर्सी बन गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, द अनाउंसमेंट ऑफ 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑन मंडे, यानी मंडे को, लास्ट मंडे को अगर बात की जाए तो हमारा 67th फिल्म नेशनल अवार्ड्स का जो एक सेरेमनी होती है उसको अनाउंसमेंट किया गया टू रिकॉग्नाइज, इस बात को पहचानने के लिए फिल्म सर्टिफाइड, जिन फिल्म को सर्टिफाई किया गया था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जिन मूवीज को सर्टिफिकेशन मिला था उन मूवीज में से बहुत सारी मूवीज को क्या मंडे को, लास्ट मंडे को नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे। क्वाइट प्रिडिक्टिवली, प्रिडिक्टिवली का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड, जाहिर, जैसा मतलब जाहिर था, पहले ऑलरेडी इस बात का पता था। ड्यू इट्स शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज का मतलब था कन्फ्लिक्ट, और जैसे पहले से इस बात का जाहिर था कि इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स ने क्या किया, कुछ कंट्रोवर्सी भी साथ आई, इसके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट भी साथ आए। while some attribute का मतलब जो होता है वो होता है असाइन करना या सौंपना। और few of the awards to the political alignment of the personalities, और इनमें से कुछ जो अवार्ड्स हैं उन मूवीज को मिले, उनमें से कुछ लोगों को, उनको ये अवार्ड सौंपे गए, उनको ये अवार्ड असाइन किए गए वो लोग जो कि पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे होगा कॉलिजन, मतलब गठबंधन में। तो कुछ ऐसे एक्टर्स थे जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उन पर्सनालिटीज को भी क्या कुछ अवार्ड्स मिले। एंड फिल्म कंसर्न, मतलब कि वो जो पॉलिटिकल ऐसे पर्सनालिटीज, ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थे जो कि पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मूवी से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी क्या मिले, उन लोगों को भी अवार्ड्स दिए गए। एंड देयर वर अदर्स, और इनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे हु थॉट, जिन्होंने ये सोचा डिजर्विंग कैंडिडेट्स वर ओवरलुक्ड, और कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे एक्टर्स थे, उनको कहीं ना कहीं ओवरलुक किया गया। ओवरलुक का मतलब है इग्नोर किया गया। However, जैसे तैसे there was no disputing the fact, इसमें कोई मतलब ऐसा फैक्ट नहीं है, मतलब डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होना। There was no disputing the fact, मतलब इस बात को हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। The awards acknowledged, मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो अवार्ड है वो अक्नॉलेज करता है, मतलब अक्नॉलेज का मतलब एस्टेब्लिश करना, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। जो अवार्ड है वो क्या करता है, बोथ वेल नॉन, मतलब उन एक्टर्स को जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जो स्थापित हैं, जो मतलब फेमस हैं, एंड लेस नॉन फिल्म्स, मतलब देखो कि जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उनको तो आइडेंटिफाई करता ही करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मूवीज हैं, कुछ ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो इतने फेमस नहीं है, उनको भी क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे पॉकेट्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, राइट। जो अलग अलग एरियाज के जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। बात की जाए मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली फिल्म्स हैव बीन ऑलवेज हैड देयर शेयर ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, मतलब अगर बात की जाए बॉलीवुड के साथ साथ बहुत सारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, जिसमें मान लो तमिलनाडु, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली, इन मूवीज को भी हमेशा से ही क्या मिला है, एक पहचान मिली है। एंड विनिंग अ क्लच ऑफ अवार्ड्स, विनिंग का मतलब जीतना होगा, क्लच का मतलब हो गया ग्रैब करना, पकड़ना, ऑफ अवार्ड्स, और बहुत सारे अक्सर अवार्ड्स इन मूवीज को, इन फिल्म इंडस्ट्रीज की मूवीज को भी जाते हैं। थैंक्स टू द ब्लरिंग, ब्लरिंग का मतलब है अनक्लियर ऑफ रीजनल एंड लैंग्वेज बाउंड्रीज इन सिनेमा रिसेंट ईयर्स। देखें अब क्या हुआ है कि फिलहाल जो रिसेंट टाइम की अगर बात की जाए तो सिनेमा ने सभी जो जो रीजनल ये जो मूवीज हैं इनके लिए बाउंड्रीज खोल दी हैं। ये मूवीज भी आती हैं और इनको भी पहचान मिली है और इन मूवीज को भी अच्छे तरीके से
एप्रिसिएशन मिलता है, इन मूवीज को भी देखा जाता है। तमिल और तेलुगु फिल्म फॉर इंस्टेंस अगर बात की जाए, चलो तमिल और तेलुगु फिल्म का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इंस्टेंस का मतलब एग्जांपल लेना, तो अगर हम तमिल और तेलुगु मूवीज का एग्जांपल लें, नाउ स्टैंड्स अ बेटर चांस एट एंजॉयिंग, मतलब अब क्या उनको अच्छे, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, बेटर एंजॉयिंग एट एंजॉयिंग, एंजॉय का मतलब मजे करना, एट पैन इंडिया थिएट्रिकल रिलीज। अब मतलब पहले क्या होता था, इन तेलुगु या तमिल मूवीज की अगर बात की जाए तो ये एक पर्टिकुलर लिमिटेड अपने ही रीजन में क्या होती थी, रिलीज होती थी। लेकिन अब फिलहाल रिसेंट टाइम के अंदर इनको पूरे अक्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया, अक्रॉस द इंडिया इनको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है विद सबटाइटल। नीचे सबटाइटल जो आते हैं उन सबटाइटल के साथ, एंड एंड दे आफ्टर रीचिंग वाइडर ऑडियंस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। और उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये जो मूवीज होती हैं जो कि पहले एक रीजनल एरिया में चलती थी, अब ये वाइडर रेंज तक जाती है, अलग अलग तरह के जो ऑडियंस होती है वहां तक पहुंचती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत अलग अलग लोगों तक, अलग अलग रीजन तक, अलग अलग क्षेत्र तक ये जो मूवी है पहुंचती है। धनुष, धनुष, वैत्री मारन एंड विजय सेतुपति आर नेम्स, ये फिल्म एक्ट्रेस के नाम है। धनुष हो गया, वैत्री हो गया, विजय सेतापति हो गया, ये वो नाम है दैट रिकॉग्नाइज, इनको पहचान मिली है वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा। मतलब ये वो नाम है जिनको क्या है, सिनेमा से भी परे क्या है, मतलब इनको अपने रीजन से भी परे क्या है, इनको बहुत ज्यादा पहचान मिली है। एंड अप्रिशिएटेड फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, अप्रिशिएट का प्रशंसा करना, और इनको क्या किया गया है, इनको उसके इनके जो एप्रिसिएशन भी मिला, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए, इनकी मूवीज के लिए इनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिला है। दैट हाउ स्मग्ड, स्मग्ड का मतलब होता है मार्क्ड करना, चिन्हित करना, द लाइन बिटवीन आर्ट हाउस एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा। और इस मतलब इस तरीके की चीज ने क्या किया है, अब इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो एक लाइन खींच दी, एक लाइन चिन्हित कर दी है, जो कि आर्ट हाउस एंड मेन स्ट्रीम, जो क्या करती है, जो इस रीजन का जो आर्ट है, आर्टिस्ट जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम, मतलब जो एक मेन सिनेमा है, स्ट्रीम है, उसके साथ जोड़ती है। धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड, और धनुष को क्या किया गया, धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब हो गया घोषित करना, द बेस्ट एक्टर फॉर असुरान, असुरान मूवीज के लिए धनुष को क्या किया गया, बेस्ट एक्टर के तौर पर उसको अनाउंस किया गया, विच वाज आल्सो एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का पहचान मिलना, द बेस्ट तमिल मूवी, और साथ के साथ उस मूवी को बेस्ट तमिल मूवी का भी अवार्ड मिला। एंड सेतुपति विनिंग द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और जो विजय सेतुपति है उसको क्या मिला है, सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। एंड फॉर सुपर डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स मूवी के लिए हैव बीन लॉडेड वाइडली, वाइडली लॉडेड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक्सटॉल करना, प्रशंसा करना, और उसको बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा मिली है उसको। शेयरिंग द बेस्ट एक्टर्स ऑनर्स विद धनुष, मनोज वाजपेयी इज हिज इंटरनलाइज्ड परफॉर्मेंस इन द भोसले, इन भोसले, राइट। और मनोज वाजपेयी है जो उनको किसके साथ, मनोज धनुष, जो धनुष है उसके साथ उनको क्या मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड मिला है। द कन्नड़ फिल्म अवोनी, एक कन्नड़ मूवी है अवोनी, सिमन रियाना वॉज चूजन फॉर द बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, और उसको बेस्ट एक्शन मूवी का डायरेक्शन का क्या मिला, उसको अवार्ड मिला है। द मलयालम पीरियड मंगलम ओपस, देखो मंगलम ओपस का मीनिंग होता है अ वर्क ऑफ आर्ट म्यूजिक लिटरेचर दैट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट वर्क दैट कैन आर्टिस्ट कंपोजर और रिटर्न हैज प्रोड्यूस्ड। तो मतलब क्या हो गया, मैग्नम ओपस का मीनिंग होता है एक वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी ऐसा काम जो आर्ट या म्यूजिक या लिटरेचर से रिलेट करता है, ओके, तो उसको बोल देते हैं हम। एंड माराकर लाइन ऑफ अरेबियन सी, ये कुछ उस मूवी का नाम ही हो गया ये। बैग्ड का मतलब होता है लेना, बेस्ट फीचर्स फिल्म, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, पीछे वाली स्लाइड के भी ग्रामर कॉन्सेप्ट रह गए थे तो वो वाले पहले कर लेते हैं, देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं, टू रिकॉग्नाइज, ये आपका 2+V1 हो गया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। सर्टिफाइड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। एट्रीब्यूटेड भी आपने V2 यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया है। डिजर्विंग हो गया V1+ing जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। हु आपका यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो अदर्स आपका यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया, और यहाँ पे आपने V2 यूज कर लिया। वर ओवरलुक्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, कैंडिडेट प्लूरल था तो इसलिए आपने वर यूज कर लिया पास्ट के अंदर, ओवरलुक्ड V3 हो गया।
एंड अगर बात कर लेते हैं हैव ऑलवेज हैड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जो ब्लू कलर में आपको सारे दिखाई पड़ रही है, सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और हाउ एवर जो है आपका एक एडवर्ब दिया गया है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। देखिए इसका ग्रामर कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी। एट इंजॉइंग, एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया, जो कि जीरेंट का केस है। आर रिकॉग्नाइज्ड की अगर बात की जाए तो बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। नेम्स यहाँ पे प्लूरल था तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया। देखो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेम्स यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट हो गया, वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है तो आर यूज किया आपने। फिर यहाँ पे अगेन दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोजेक्ट आपका एंटीसीडेंट हो गया तो यहाँ पर हैव, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने हैव यूज कर लिया। बीइंग डिक्लेयर्ड, ये आपका जीरेंट पैसिव हो गया, राइट। बी के साथ आपने आईएनजी लगा दी, बीइंग बन गया, और उसके बाद V3 लगा दिया जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो किया आपने। हाउ बीन लॉर्डेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो किया है। वाज चोजन, ये आपका पास्ट पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो किया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। बैग्ड, ये आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द अवार्ड दैट ड्यू द फीरेस्ट क्रिटिसिज्म, मतलब एक ऐसा अवार्ड जो सबसे ज्यादा, जिसको क्रिटिसिज्म का, आलोचना का सामना करना पड़ा। फीरेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा, ओफुल, भयंकर। क्रिटिसिज्म, आलोचना, was that Kangana Ranaut was for being declared best actress for Panga and Manikarnika। देखो मतलब सबसे ज्यादा जिसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा वो अवार्ड था कंगना रनौत को, मतलब अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का 2 मूवीज के लिए, पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। ओके, इसके लिए उसको अवार्ड मिला था, जिसकी वजह से उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। वेदर और नॉट, हर पॉलिटिक्स वाज अ फैक्टर इन द चॉइस। अब मतलब ये इस बात का क्रिटिसिज्म किस बात का था कि शायद करना, जो कंगना रनौत है वो बीजेपी के मतलब टच में बहुत ज्यादा है, बीजेपी का सपोर्ट करती है। तो इसी बात को लेकर मतलब उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से उसको ये अवार्ड मिला। तो इस बात के भी चांसेस लगाए जा रहे थे, गैसेस लगाए जा रहे थे। वेदर और नॉट, है या नहीं है, हर पॉलिटिक्स वाज अ फैक्टर इन द चॉइस, कि मतलब उसको अवार्ड मिला है कि उसका जो राजनीतिक, मतलब उसका जो बीजेपी के साथ एक संबंध है वो क्या फैक्टर है या नहीं, इस बात को नहीं कह सकते हैं। देयर इज नो डाउटिंग, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, कंगना रनौत टैलेंट, मतलब उसका जो टैलेंट है उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। लुक बियॉन्ड द नॉइज सराउंडिंग दिस रिकग्निशन, मतलब इस जो रिकग्निशन उसको मिला है, मतलब इस रिकग्निशन एंड द नेशनल अवार्ड put the spotlight on the film from the northeast religion। देखो, there's no doubting about Kangana Ranaut, look beyond the noise surrounding this recognition। मतलब अगर बात करते हैं कि इस रिकग्निशन का मतलब जो एक शोर बना हुआ है, एंड द नेशनल अवार्ड ऑल्सो पुट द स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से अटेंशन देना या एम्फसाइज करना किसी चीज को, मतलब क्या करना, बहुत ज्यादा वॉचफुली देखना। स्पॉटलाइट ऑन फिल्म फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब साथ के साथ जो नॉर्थ ईस्ट रिलीजन, जो पहले जिसको डिस्कार्ड किया जाता था, जिसको पहले इग्नोर किया जाता था, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है फिल्म मेकिंग के अंदर, उसको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको भी पहचान मिल रही है। जैसे उसका एक फिल्म है काशी फिल्म ल्यूध ल्यूध फॉर बेस्ट ऑटोबायोग्राफी, उसको ऑटोबायोग्राफी, बेस्ट ऑटोबायोग्राफी के तौर पर उसको अवार्ड मिला। लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड वाटर बुरियल, देखो ये ऑटोबायोग्राफी के नाम है। बुरियल का नाम, वैसे बुरियल होता है बरीड करना, दफनाना, राइट, ये उस पर्टिकुलर नेम है। इन अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मोम्पा लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में मतलब वो लिखी गई थी ऑटोबायोग्राफी, और उसके ऊपर मूवी बनी तो उसको भी अवार्ड मिला है। फॉर बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, सॉरी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन, राइट। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, और जो मूवी थी वो उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला क्योंकि उसको इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, उसको बचाना है, उसके तहत उस मूवी को दिखाया गया था, जिसको बेस्ट मूवी के तौर पर उसको अवार्ड मिला। फॉर फिल्म इंडस्ट्री दैट रियली एंजॉय देयर प्लेस इन द सन, a national awards should identify help winning films find a wider audience। देखें, for film industry that really enjoy their place in the sun,
प्लेस इन द सन का मतलब अगर बात करते हैं, मतलब ये जो फेमस जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जिनको उसमें जगह नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत छोटा पाती है वहां पर, उनके लिए क्या होगा, ये जो नेशनल अवार्ड है शुड आइडली मतलब बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, सहायता करेगा विन फिल्म्स हैड ए वाइडर ऑडियंस। मतलब ये जो मूवीज है, अगर ये छोटी जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं इनको भी रिकॉग्निशन मिलता है, तो ये जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, ये भी क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो कर पाएंगे और इनकी पहुंच लार्जर या वाइडर ऑडियंस तक जाएगी, ज्यादा ऑडियंस इनको भी देख पाएगी। इट हैज ऑलवेज बीन इन द केस, इट हैज नॉट ऑलवेज बीन द केस, मतलब ये हमेशा केस नहीं है, बट देयर इज होप, बट इस बात की उम्मीद है, इन द वर्ल्ड वे सिनेमा में बी इंक्रीजिंगली बी कंज्यूम्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है आगे बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब जो सिनेमा है उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा, उसको निगल लिया जाएगा। कौन निगल लेगा, कंज्यूम कौन कर लेगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ये जो सिनेमा है उसको ओवरकम कर देगा। क्यों, क्योंकि लोग ज्यादातर जो मूवीज है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं सिनेमा की जाने की बजाय, तो एक टाइम वो आएगा जब डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है वो ओवरकम कर देगा सिनेमा को। तो अगर इस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं अगर इनको इक्वल चांस दिया जाए, इनको भी रिकग्निशन दिया जाए, तो वो जो एक्टर या एक्ट्रेस है ये जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, तो उनके लिए भी एक ब्राइट फ्यूचर बन पाएगा, उनको भी अच्छे चांसेस मिल पाएंगे कि वो अपने आप को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, दैट आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, अवॉर्ड होगा आपका एंटीसीडेंट, और उसके बाद आपने वी टू यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। बीइंग डिक्लेयर्ड, फिर आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, जीरन पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। फोर आपका प्रेपोजिशन था, तो उसके बाद आपने जीरन लगा दिया, बीइंग बना दिया, उसके बाद वी थ्री लगा दिया आपने। वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे ये या वो, जब आप बोलते हो बिटवीन ऑप्शन जब आपको चूज करना होता है। साथ के साथ बात कर लेते हैं मे बी कंज्यूम्ड, में आपका एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। लास्ट स्लाइड हमारा क्रैप्स, शायद ब्रशिंग असाइड, ब्रशिंग ब्रशिंग असाइड का मतलब होता है किसी चीज को साइड में रखना या महत्वपूर्ण नहीं समझना। देखो, टू ट्रीट एज नॉट इंपॉर्टेंट, हाई पीस्ड डिबेट्स, मतलब हाई पीस्ड मतलब ऊंची आवाज में जो मतलब अभी डिबेट्स हो रहे, इन इन डिबेट्स को साइड में रखते हुए, इट इज इंपैरेटिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपैरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट टू लुक, इस चीज को देखना, हाउ सम ऑफ दीज लेस नॉन फीचर फिल्म अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म कैन फाइंड देयर टारगेट ऑडियंस। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हाई पीस डिबेट हो रही है, ये ऊंची आवाज में डिबेट हो रही है, इस बात को हम साइड में करते हैं। इट इज इंपैरेटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन जो फिल्म इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है, जिनको नेग्लेक्ट किया गया है, जो ये फिल्म फीचर फिल्म्स बनाती हैं, क्या मतलब देखें, अगर इसको ध्यान से देखें, हाउ सम ऑफ दीज लेस नॉन फीचर फिल्म्स एंड अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म कैन फाइंड देयर टारगेट, वो किस तरीके से अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करे, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है आपका किसी चीज पे डिपेंड होना, मार्केटिंग मसल्स, मार्केटिंग मसल्स का मतलब यहाँ पर हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, मार्केटिंग करती हैं, क्योंकि मार्केटिंग करती है तभी वो ऑडियंस तक पहुंच पाती है। लेकिन ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि ये अपनी मार्केटिंग को क्या कर सके, इनहेंस कर सके, वाइडर रेंज तक, वाइडर ऑडियंस तक वो पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं इनको भी इंकरेजमेंट देना होगा जिससे कि वो अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाए। फ्रेमवर्क, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार करना होगा टू ब्रिंग दीज फिल्म्स टू लाइमलाइट, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें तैयार करना होगा जिससे कि ये जो मूवीज हैं इनको भी लाइमलाइट में ला सके। अब पब्लिक अटेंशन, कि लोगों की अटेंशन इन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जिनको नेग्लेक्ट किया गया है, ये भी लाइमलाइट में आ सके, लोगों की नोटिस में आ सके, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ये जो मूवीज है, ये जो इंडस्ट्री है, इनको भी लाइमलाइट में ला सके। विल बी एन इंसेंटिव, और ये क्या होगा, इंसेंटिव का मतलब इनकरेजमेंट होना, प्रोत्साहन होना, ये प्रोत्साहन होगा टू फिल्म मेकर्स, उन सभी फिल्म मेकर्स के लिए, स्टार्विंग
स्टार्विंग का मतलब होता है जो इच्छा रखते हैं, यहाँ पर स्टार्विंग का मतलब भूखा भी होना होता है, यहाँ पे इच्छा रखना। टू नरेट स्टोरीज फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया, जो स्टोरीज को नरेट करते हैं, यानी वो सारे फिल्म मेकर्स जो कि रीजनल मूवीज पे काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, और अपने रीजन की जो मूवीज होती है उनको लेकर आते हैं, तो उनके लिए एक प्रोत्साहन होगा कि अगर मतलब अगर इन इंडस्ट्रीज को भी काम मिलता है, इनको भी रिकॉग्निशन मिलता है, इनको भी पहचान मिलती है, तो इसमें काम करने वाले लाखों जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको भी क्या मिलेगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगा। साथ के साथ जो रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग रीजन के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, इनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि वो आगे जाकर अपनी मूवीज को अच्छे से बना पाए। राइट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखें, हाई पीस डिबेट, डिबेट्स यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो हाई पीस आपका यहाँ पे देखो V3 आपने यूज किया है, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू लुक आपका 2+V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। विदाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो यहाँ पर देखो आपने हैविंग यूज कर लिया, क्योंकि विदाउट के बाद आप यूज करेंगे V1+ing आप यूज कर लेते, जेरंड यूज कर लेते। टू नरेट, टू नरेट आपका 2+V1 आपका फिर इन्फिनेटिव केस हो गया। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट, अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन की। देखो, प्रिडिक्टिबली का मीनिंग जो होता है अंदाजा लगाना, जैसे कि आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हो जो चीज आपका, तो इसके लिए बोल सकते हैं हम एक्सपेक्टेड। लॉडिड का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना, या आप बोल सकते हैं उसको एक्सटॉल, एक्सटॉल करना। राइट, फियरेस्ट का मतलब होता है जो मतलब जिसको आप बोल सकते हैं ऑफुल, बहुत भयंकर, टेरिबल जिसको बोल सकते हैं, ऑफुल हो जाएगा आपका। इंपैरेटिव होता है बहुत ज्यादा कोई चीज आपके लिए जरूरी होती है, उसके लिए आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट। क्लच का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, होल्ड ऑन करना, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रैब करना, ग्रैब। राइट, ये आपका रिवीजन पार्ट था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम कुछ कॉमन एरर्स देख लेते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑन मंडे टू रिकॉग्नाइज फिल्म सर्टिफाइड इन 2019 quite predictably due its share of controversies। अगर आप सी पार्ट को ध्यान से देखें तो देखें आप, अब यहाँ पे मैंने क्वाइट यूज किया, ये जो क्वाइट होता है, ये क्वाइट यूज किया जाता है काम के लिए, काम शांत चुपचाप के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। और एक क्वाइट होता है क्या, UITE, जो कि आपकी डिग्री बताने के लिए यूज करते हैं। राइट, डिग्री बताने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वाइट रॉन्ग हो गया, होना क्या चाहिए था, क्या, UITE, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। While some attributed a few of the awards to the political alignment of the personalities and films concerned, there were others who thought that deserving candidates was overlooked। अगर लास्ट पार्ट में, सी पार्ट में फिर देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आपका प्लूरल है। राइट, तो प्लूरल है तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ पे V3 आपने ऑलरेडी यूज कर लिया क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। द मलयालम पीरियड मंगलम ऑपस मैग्नम ऑपस मलाकुर लाइन ऑफ अरेबियन सी बैग्ड बेस्ट फीचर्स फिल्म। देखिए, एक तो बैग ये होता है BAGGED, बैग्ड का इसका मतलब होता है किसी चीज को जीतना, सिक्योर करना। ओके, और ये बैग होता है भीख मांगना, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, उसको अवार्ड मिला था, तो BAGGED ये होना चाहिए था। The award that drew the fiercest criticism was that of Kangana Ranaut for being declared best actor for the Panga Manikarna to Queen of Jhansi। Okay, now in this particular, if you just look at this particular example, so being यहाँ पर क्या आपका being आपका gerund है, तो इसलिए यहाँ पर आपको declared यूज करना पड़ेगा। ओके, declared यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका कॉमन एरर था। Now some idioms and one substitute words। Now if you look at this example, rule the roost, सबसे पहले हम बात करते हैं rule the roost। इसका मतलब होता है to be person, to be the person who makes all the decision in a group। मतलब एक ऐसा इंसान जो मुखिया टाइप होता है, जो कि सभी डिसीजन खुद बनाता है, who makes all the decision in a group or a family, जिसको आप हेड ऑफ द फैमिली बोल सकते हैं, या एक ऐसा इंसान जो मुख्य भूमिका के अंदर है, जो सारे डिसीजन खुद लेता है। देखें, इन माई फैमिली माई पापा रूल्स द रूस्ट। रूल्स द रूस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो कि मुख्य भूमिका के अंदर सारे डिसीजन को खुद लेता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं। रब सॉल्ट इन द वुंड, वुंड का मतलब होता है इंजरी। देखो, मेक समबडी मोर एंग्री, मतलब जब आप किसी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देते हो, तो वहां पर बोलते हैं रब सॉल्ट इन टू वुंड, जले पे नमक छिड़कना। राइट, डोंट ट्राई टू रब सॉल्ट इन टू माई वुंड, मतलब मेरे जले पे नमक मत छिड़को, यानी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ।
पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए कार्ट क्या होता है, घोड़ा गाड़ी होते हैं वो पीछे, अगर कार्ट को हम पहले लगा देंगे और घोड़ा पीछे लगेंगे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। अगर आप किसी चीज को गलत तरीके से करते हो, गलत ऑर्डर में करते हो, तो उसके रिजल्ट्स भी फेलियर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। if you put your cart before the horse, you cannot succeed, you cannot succeed in your life। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का मीनिंग हुआ कि अगर आप अपनी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, अगर अपना ऑर्डर सही नहीं रखते काम करने का, यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की, अनविलिंग टू डू। एक ऐसा इंसान जो कि कुछ काम करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिलेक्टेंट। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। एक ऐसा इंसान जो अपनी पहली स्पीच देता है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। क्या बोलते हैं उसको, मैडन स्पीच बोलते हैं उसको, एक ऐसा इंसान जो अपनी फर्स्ट स्पीच देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वन हु सीक्रेटली लिसन अदर्स कॉन्वर्सेशन। एक ऐसा इंसान जो छुप कर दूसरों की बातचीत को सुनता है, उसको बोल सकते हैं ईव्स ड्रॉपर। क्या बोल सकते हैं इसको, ईव्स ड्रॉपर। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की बातों को सुनता है, चुपचाप छुप कर सुनता है, उसको बोल सकते हैं ईव्स ड्रॉपर, राइट। तो ये आपके वन सब्स्टिट्यूट वर्ड और इडियम्स रहे। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.